हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो प्रैक्टिस सेट करेंगे हिंदी का, वो आपके यूपी टेट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो यूपी टेट का ही प्रैक्टिस सेट है, हिंदी का प्रैक्टिस सेट करेंगे आज हम। तो क्लास हम अपनी स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नीरस में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, द्वंद्व, अव्ययी भाव या तत्पुरुष। नीरस शब्द में कौन सा समास है? नीरस का मतलब होता है रस के बिना। नीरस का मतलब क्या होता है? नीरस का मतलब होता है रस के बिना, रस के बिना। ठीक है। और इसमें कौन सा समास है? इसमें हमारा अव्ययी भाव समास है। तो सी हमारा इसके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में तत्पुरुष समास है? ग्रंथ रत्न, ग्रह आगत, महादेव या पंचवटी। ग्रह आगत है, ग्रह आगत। इसको हम थोड़ा सही से लिख देते हैं, ग्रह आगत। ठीक है। तो हमें बताना है किस शब्द में तत्पुरुष समास है। ग्रंथ रत्न, ग्रह आगत, महादेव या पंचवटी। तो ग्रह आगत में हमारा तत्पुरुष समास है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंशुमाली में कौन सा समास है? अंशुमाली में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, द्विगु, कर्मधारय या बहुव्रीहि। अंशुमाली सूर्य के लिए प्रयोग हुआ है, सूर्य के लिए प्रयोग हुआ है यहाँ पे। और इसमें कौन सा समास है? तो इसमें हमारा कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है, तो डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसे उचित उत्तर सूझ जाए वह कहलाता है। जिसे उचित उत्तर सूझ जाए वह कहलाता है। आशुकवि, प्रत्युत्पन्नमति, प्रतिभाशाली या प्रज्ञावान। तो जिसे उचित उत्तर सूझ जाए ये कहलाता है प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है, 20 का सही आंसर हो जाएगा। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी टेट की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित की गई है। ये एक संपूर्ण स्टडी गाइड बुक है, जो कि कक्षा 1 से 5 के लिए यानी कि प्राइमरी लेवल के लिए है। यहाँ पर आपको 3000 से अधिक एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 4 प्रीवियस ईयर पेपर देखने को मिलेंगे, और पूरा यहाँ पर जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इस बुक को डिजाइन किया गया है। ये पूरा आप देख सकते हैं, पूरा सिलेबस यहाँ पर दिया गया है, और किस टॉपिक से कब कब कितने नंबर का पूछा गया है वो भी उन्होंने पूरा जो है इसको एक चार्ट के माध्यम से आपको पूरा समझाया है। तो आप इस बुक को लीजिएगा। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, हर जगह आपका ये बुक अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देगी, वहां से आप ले सकते हैं। ये पूरा देख लीजिए। विषय सूची है जहाँ पर बाल विकास है, हिंदी है, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज है, गणित है, ये सारी चीजें यहाँ पर दी गई है। पर्यावरण अध्ययन हो गया आपका। और ये देखिए प्रीवियस ईयर पेपर है, तो पहले यहाँ पर पूरा पेपर दे दिया है। पेपर देने के बाद इन्होंने क्या किया, उसका जो है आंसर की दिया है, और आंसर की देने के बाद जो व्याख्या से, जो कि सबसे जरूरी है आपको समझने के लिए, वो भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है, ताकि आप प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएं। तो ये इनकी संपूर्ण स्टडी गाइड बुक है, जहाँ पर पूरा सिलेबस रहेगा, पूरी थ्योरेटिकल रहेगी, सब कुछ आपको अच्छे से पढ़ने के लिए मिलेगा। बाकी इनका जो पूरा एक कॉम्बो पैक है वो आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा, तो आप इस पूरे कॉम्बो पैक को लीजिए। इसमें क्या है कि सारी बुक्स आपकी आ जाएंगी और पूरी तैयारी आपकी अच्छे से हो जाएगी। पहली बार में ही आप अच्छे से अपना यूपी टेट क्वालिफाई कर लेंगे। लाइफ टाइम वैलिड है, तो आप अच्छे से पढ़ें। इन सभी बुक्स को लीजिएगा। कमेंट बॉक्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या डायरेक्टली आप अमेजन, फ्लिपकार्ट से सर्च करके सीधे बुक्स को यहाँ पर ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध वाक्य का चयन करें। शुद्ध वाक्य का चयन करें। नदी के किनारे बहुत पेड़ खड़ा है। छात्र अनुशासन प्रिय होना चाहिए, ये मिसप्रिंट है यहाँ पे। युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है। साधनों का विकास करने होंगे। तो इसमें आपको शुद्ध वाक्य बताना है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है। देखो वैसे ही समझ में आ रहा है, नदी के किनारे बहुत पेड़ खड़ा है, ये तो सुनने में गलत लग रहा है ना। नदी के किनारे बहुत पेड़ खड़े हैं होगा, खड़ा है नहीं होगा, खड़े हैं होगा। ठीक है, तो ये गलत हो गया हमारा। छात्र अनुशासन प्रिय होना चाहिए, छात्र को अनुशासन प्रिय होना चाहिए, को आएगा इधर, तो ये भी गलत हो गया। ये सही है हमारा। साधनों का विकास करने होंगे, साधनों का विकास करना होगा, करने होंगे नहीं होगा, यहाँ पे करना होगा। ठीक है, तो अब ये बता दिया गलत क्यों है, अगर ये गलत है तो वो क्यों है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें भी आपको शुद्ध वाक्य बताना है। माँ को अपने पुत्र में ममता होती है। माँ को अपने पुत्र पर ममता होती है। माँ को अपने पुत्र से ममता होती है। माँ को अपने पुत्र की ममता होती है। देखो बहुत माइनर सा डिफरेंस है इसमें, तो आपने बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा, माँ को अपने पुत्र से ममता होती है ना, से आएगा, पुत्र से ममता होती है। ठीक है, बस अंतर सिर्फ यहाँ पे में, पर, से और की का था, बाकी सब सेम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपने शुद्ध वाक्य बताना है। शुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें से? गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए। गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए। एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए, एक गीत की पुस्तक ला दीजिए। तो आपने बताना है इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, यानी बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिंकू खेल रहा है, ये किस तरीके का वाक्य है?
मिंकू खेल रहा है सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या इनमें से कोई नहीं। तो मिंकू खेल रहा है ये एक सरल वाक्य है, ठीक है, सिंपल सेंटेंस है हमारा, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहिए ताकि हम बाद में चेक कर सकें आप कि कितने क्वेश्चन आपके सही थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची शब्द आ गए और नहीं पे ध्यान देना है अपने, इसमें से बताना है कौन सा नहीं है गंगा का पर्यायवाची। जानवी, देवापगा, सुरसरी या सरिता। तो गंगा का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? सरिता नहीं है, सरिता नदी का पर्यायवाची होता है, गंगा का नहीं होता। बाकी जानवी, देवापगा और सुरसरी तीनों के तीनों हमारे गंगा के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। इसमें से अपने बताना है कि जो ये युग्म दे रखे हैं, जोड़े दे रखे हैं, इसमें से कोई एक गलत दिया हुआ है पर्यायवाची की दृष्टि से, तो आपने बताना है इसमें से कौन सा गलत है। सरोवर पुष्कर, बी कमल तामरस, सी यमुना जानवी या डी कामदेव मनोभाव। अगर आपने अभी तक क्लास टाइम सही से देखी है तो आपको इसका आंसर मिल गया होगा। क्यों? क्योंकि देखो हमने अभी पीछे पढ़ा है, जानवी जो है गंगा का पर्यायवाची होता है, यमुना का नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा इसका। सरोवर और पुष्कर ये दोनों तालाब के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, कमल तामरस ये तो आपका कमल का पर्यायवाची, कामदेव मनोभाव ये हमारा कामदेव का पर्यायवाची हो जाएगा। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न शब्द का विपरीत अर्थ बताइए। मतलब आपने बताना है इसका विलोम शब्द बताना है। अर्थ का विलोम शब्द क्या होगा? यथार्थ होगा, स्वार्थ होगा, प्रदत्त होगा या अनर्थ होगा। तो अर्थ का क्या होता है? अनर्थ विलोम शब्द होता है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्द का विरोधार्थक पद चुनकर बताइए। यानी आपने इसका भी विलोम शब्द बताना है। राग का क्या होगा? निराग होगा, द्वेष होगा, सुराग होगा या पराग होगा। तो राग का जो विलोम शब्द होता है वो द्वेष होता है, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पर्वत की तलहटी। पर्वत की तलहटी जो होती है नीचे का एरिया, उसे क्या कहते हैं? द्रोण, बेसिन, घाटी या उपत्यका। तो क्या कहा जाता है? तो 13 का क्या आंसर हो जाएगा? उपत्यका, यानी डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14 क्वेश्चन, कंजूसी से धन व्यय करने वाला। कंजूसी से धन व्यय करेगा उसे क्या कहते हैं? कृपण कहते हैं, मसंग कहते हैं, मितव्ययी कहते हैं या अल्पव्ययी कहते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा? जो कंजूसी से धन व्यय करता है वो होता है कृपण कहलाता है ना। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है ये, तो ये कृपण कहलाता है। ठीक है, अल्पव्ययी तो वही हो जाएगा जो थोड़ा सा धन व्यय करेगा, मितव्ययी जो काम के अनुसार धन व्यय करेगा। ठीक है, 15 क्वेश्चन है हमारा, कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा। का भाव है कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा, इसका अर्थ क्या निकलेगा? एक विपत्ति से छूट के दूसरी में आ पड़ना, कढ़ाई और चूल्हा पास पास होना, एक बार भूल होती है बार बार होती है, या कढ़ाई चूल्हे में गिर गई। तो कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा, इसका मतलब है एक विपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में आ पड़ना, यानी 15 का ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नई जमीन तोड़ना के 4 अर्थ दिए गए हैं, सही का चयन कीजिए। नई जमीन तोड़ना यानी पुराने को मिटाना, लिखे हुए को काटना, अनूठा प्रयोग या बड़ी लकीर खींचना। नई जमीन तोड़ने का मतलब क्या होता है? तो क्या होता है? अनूठा प्रयोग करना, यानी सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विपत्ति मोल लेना। विपत्ति मोल लेने का मतलब क्या होता है? बिना पत्ते की सब्जी लेना, बिल्कुल भी नहीं होता ये तो इसका मतलब। ठीक है, जानबूझ के संकट में पड़ना, बिल्कुल सही बात है। एक दवाई खरीदना या मुसीबत खरीदना, बिल्कुल नहीं। विपत्ति मोल लेना मतलब होता है जानबूझकर संकट में पड़ना। डी आंसर मत लगाना इसका, डी आंसर नहीं होगा, ए बी होगा इसका आंसर, जानबूझकर संकट में पड़ना। कभी आपने समझा विपत्ति मोल लेना मतलब मुसीबत खरीदना? नहीं भाई, ऐसा नहीं होता, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 18 क्वेश्चन, अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ है। अंडे का शहजादा यानी कमजोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति या अनुभवहीन व्यक्ति। तो अंडे का शहजादा क्या होता है? अनुभवहीन व्यक्ति होता है, जिसका कोई अनुभव नहीं होता, जिसे दीन दुनियादारी का कोई समझ नहीं होती, एक तरीके से ये कह सकते हैं। ठीक है, 19 क्वेश्चन, फूक फूक कर कदम रखना मुहावरे का अर्थ है। फूक फूक कर कदम रखना यानी धीरे धीरे चलना, डर कर कदम रखना, फूक मारते हुए पैर रखना या सोच विचार कर काम करना। तो फूक फूक का कदम रखने का मतलब होता है सोच विचार करके काम करना, यानी डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 क्वेश्चन, कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ होगा। कागजी घोड़े दौड़ाने का मतलब क्या होता है? नकली घोड़े दौड़ाना, बहुत परिश्रम करना, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना या जांच पड़ताल करना। तो कागजी घोड़े दौड़ाने का मतलब होता है व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, है ना। चीज का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 क्वेश्चन, आश्रय की बाह्य संरचना, आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाएं कहलाती हैं। ये चेष्टाएं हैं, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाएं कहलाती हैं, डायरेक्ट डेफिनेशन आ गई है आपके में, तो ये अनुभाव की डेफिनेशन होती है। क्या कहलाती है? अनुभाव कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 क्वेश्चन, आदिकाल की रचना है। आदिकाल की इनमें से कौन सी रचना है? अखरावट है, छत्रसाल दशक है, दीपशिखा है या खुमान रासो है? आदिकाल की रचना आपने बतानी है, तो आदिकाल की कौन सी रचना है इसमें से? खुमान रासो। ठीक है, खुमान रासो किसने लिखी है? ये दलपति विजय ने लिखी है। ठीक है, ये भी देख लेते हैं हाथों हाथ, दलपति विजय ने लिखी है। ठीक है, उसके अलावा हमारा ये हमारी आदिकाल की रचना हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी आदिकाल की रचना हो जाएगी जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। उसके अलावा अखरावट की बात करते हैं। अखरावट की जो लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी है। मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी है और ये भक्ति काल की रचना है, भक्ति काल की रचना है। ठीक है, रही बात अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं, छत्रसाल दशक। छत्रसाल दशक जो है ये भूषण के द्वारा रचित है और ये कौन से काल की रचना है? ये रीतिकाल की रचना है। ठीक है, अब दीपशिखा भी देख लेते हैं। दीपशिखा जो है, दीपशिखा बहुत फेमस कवित्री महादेवी वर्मा की रचना है। महादेवी वर्मा की रचना है और ये आधुनिक काल की रचना है। ठीक है, सारे ऑप्शन भी हमने देख लिया है कि कौन सा ऑप्शन सही है। आधुनिक काल की रचना है। ठीक है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23 क्वेश्चन, वैदेही वनवास किसकी रचना है? वैदेही वनवास मैथिली शरण गुप्त की, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, रामधारी सिंह दिनकर की या श्रीधर पाठक की? तो वैदेही वनवास जो है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है, यानी 20 का सही आंसर हमारा हो जाएगा। लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? कौन सा जोड़ा गलत दिया हुआ ये आपने बताना है। स्कंदगुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र, संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर, रसज्ञ रंजन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी या अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो देखो इसमें गलत कौन सा है? हमारा ए गलत हो जाएगा। क्यों? स्कंदगुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना नहीं है, ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद की रचना है। और लक्ष्मी नारायण मिश्र के आपसे अगर पूछा जाएगा तो कौन कौन सी रचनाएं होंगी? एक सिंदूर की होली, ये बहुत फेमस है, सिंदूर की होली, और एक हो जाएगी सन्यास। ठीक है, ये भी हमने हाथों देख ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कार्यालय पत्रों की भाषा कैसी होती है? बोलचाल की भाषा, औपचारिक भाषा, काव्यात्मक भाषा या सरल भाषा? जब आप किसी ऑफिस में लेटर लिखते हैं उसकी भाषा कैसी होती है? औपचारिक होती है। ठीक है, 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास के रचनाकार है। तुलसीदास यहाँ पे कवि या किसी और की बात नहीं हो रही है, ये एक काव्य की बात हो रही है। ये तुलसीदास काव्य की बात हो रही है। ठीक है, काव्य की बात हो रही है। तो तुलसीदास के रचनाकार कौन है? केशवदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डॉक्टर रामविलास वर्मा या महादेवी वर्मा? 26 का क्या आंसर हो जाएगा? तो 26 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27, अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है? अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है? प्रभा खेतान, सुमन बेदी, उषा प्रियवदा या मनु भंडारी? तो अन्य से अनन्या ये किसकी है? प्रभा खेतान की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन आत्मकथा है, सॉरी। 28 क्वेश्चन, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है? दादू, नानक, रैदास या कबीर? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये किसका वाक्य है? रैदास का वाक्य है। ठीक है, तो 28 का हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 क्वेश्चन, सबे दिन होतना एक समाना लोकोक्ति का अर्थ है। सबे दिन होतना एक समान मतलब सब दिन एक जैसे नहीं होते, तो इसका मतलब क्या है? समय परिवर्तनशील है, समय अपरिवर्तनशील है, समय बेकार है, समय पर ना पहुंचना श्रेयस्कर है। तो सब दिन होतना एक समान मतलब सारे दिन एक जैसे नहीं होती। ये क्या है? ये क्या बताता है कि समय परिवर्तनशील है, यानी ए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ है। ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे, जान जोखिम में डालना, बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते, उद्दंड व्यक्ति की दुष्टता या किसी की वस्तु किसी दूसरे को देना। तो ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ होता है बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताना आपके कितने आंसर सही रहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।